इज द शॉर्टकट कॉम्बिनेशन ऑफ की टू एग्जिट फ्रॉम द एक्सेल। वो कौन सी की का कॉम्बिनेशन है जिससे हमें एग्जिट हो सकते हैं एक्सेल से। एमएस एक्सेल से एग्जिट होने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है। तो कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस F4। जब कंट्रोल प्लस F4 हम प्रेस करते हैं एक साथ में तो हमारा जो शॉर्टकट की है टू एग्जिट फ्रॉम द एमएस एक्सेल। शिफ्ट प्लस 3, अगर शिफ्ट प्लस 3 की बात करें, ओपन करना, ओपन विंडो बार, ओपन फार्मूला विंडो बार, इसका शॉर्टकट की है ओपन करना, ओपन फार्मूला विंडो बार, विंडो। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 की बात करते हैं तो क्या करना है, इसके लिए शॉर्टकट किसका है, ये इंसर्ट, इंसर्ट वर्कशीट, वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस F11 की बात करते हैं, ये किसके लिए है, ये है न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट। इसके साथ में और इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा टाइम का, जो टाइम हमारा है इसकी शॉर्टकट की अगर इंसर्ट करना है एमएस एक्सेल में तो उसका शॉर्टकट की क्या है, टाइम का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसके साथ में टाइम हो गया। उसके बाद डेट का जो शॉर्टकट की कौन सा है, डेट का, डेट का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, प्लस सेमीकोलन, ये सेमीकोलन का सिंबल है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटायर कॉलम को, अगर सिलेक्ट करना है आपको, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, आप इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है आपने एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अगर इसी के साथ में अगर इंटायर रोज को कलेक्ट करना है, इंटायर रोज को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इसमें रोज को कलेक्ट करने के लिए इसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंप्यूटर का शॉर्टकट की। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ द स्टीलिंग पासवर्ड, उसको हम जो किसी क्राइम करना, किसी को पासवर्ड चुराने को हम कॉमन नेम जो देते हैं वो कौन सा नेम है। तो क्या है, हम किसी का पासवर्ड चुरा लिया तो उसको हम किसकी चोरी कहेंगे, क्या स्टीलिंग है पासवर्ड का, उसको बोलते हैं सूफिंग। तो आंसर हमारा रहा सूफिंग। किसी जो कॉमन नेम उसको क्या दिया जाता है, सूफिंग दिया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और किसी का पासवर्ड चुराने को। विच प्रोग्राम रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल सो दैट दे ऑक्यूपाई लेजर स्पेस ऑन द डिस्क, वो कौन सा प्रोग्राम है जो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है साइज, फाइल का साइज, ताकि जिसकी जो कम हो जाए उसका साइज डिस्क में। अगर आपके डिस्क में कम साइज है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, बड़ा फाइल है आपके पास उसको कंप्रेस करना है, तो छोटा करके, छोटे करने के लिए कौन सी जो प्रोग्राम है, तो वो है फाइल कंप्रेसर। फाइल कंप्रेसर में बड़ी फाइल को आप छोटी कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ी 30 MB की फाइल आ गई, 30 MB का फाइल आने से उसमें जब उसको कंप्रेस करेंगे तो रहेगी 25 MB की फाइल रहेगी। इसको किस में करेंगे, कंप्रेसर करेंगे, फाइल कंप्रेशन। कंप्रेस करने से ये अगर भेजोगे आप ईमेल में तो नहीं जाएगी, 25 MB की ऐसी भेजोगे अटैचमेंट करके तो ये चले जाएगी। इसलिए हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है बड़ी फाइल को छोटी करने से, वो वहां से ट्रांसफर चले जाती है, मेल में चली जाए, किसी को भेजना है, बड़ी फाइल है नहीं जा सकती है तो उसको कंप्रेस करके हम छोटी करके भेज सकते हैं। ASCII इज ए कोड सिस्टम दैट प्रोवाइड, जो ASCII इज ए कोड सिस्टम है, क्या प्रोवाइड करता है हमें ये, तो इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका जो फुल फॉर्म है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, ये करता है 128 डिफरेंट करेक्टर्स, कितने 128 अलग अलग ये करेक्टर प्रोवाइड करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। The software tools that enable to a user to interact with the computer for specific
पर्पस आर नोन एज। वो सॉफ्टवेयर टूल जो हमें योग्य बनाते हैं को कंप्यूटर को, जो यूजर है इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के बाद किसी स्पेशल काम के लिए, जो यूजर है कंप्यूटर को के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कौन सा टूल है। जो सॉफ्टवेयर टूल कौन सा है वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम जो यूजर है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है यूजर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप एंड यूज्ड बाय एप्पल नेक। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया गया था एप्पल ने और इस्तेमाल किया गया था, तो किसके, वो कौन सा है, वो है मैक। मैक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया और यूज किया गया एप्पल के द्वारा। तो मैक का है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ए बैरियर बिटवीन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बैरियर, एक रुकावट बनता है किसमें, लोकल एरिया नेटवर्क में और इंटरनेट में। तो कौन सा है वो है हमारा फायर वॉल। जो फायर वॉल है, फायर वॉल का क्या है, ये अनऑथराइज असेस नहीं होने देता, अनऑथराइज असेस नहीं होने देता है। ये एक सिक्योरिटी का काम करता है, ये एक क्या है, सिक्योरिटी पर्पस का काम करता है। अनऑथराइज असेस नहीं होता है, ये बैरियर बनता है लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में। तो एसक्यूएल का ये फुल फॉर्म है, इसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। अगर एक कंप्यूटर है ये बूट नहीं कर सकता अगर इसमें क्या नहीं है, तो इसमें है हमारा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो बूट नहीं कर सकता। तो आंसर रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऐसा कौन सा है, इसमें दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो प्रोसेस को कंट्रोल क्या करता है, प्रोसेस को इंटरेक्ट करता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। तो क्या करता है, यूजर इंटरफेस। जो यूजर इंटरफेस है ये हमारा जो है संपर्क बनाता है किसके साथ में, यूजर के साथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो क्या है वो यूजर इंटरफेस, ये हमारा जो इंटरेक्ट करता है किसमें, यूजर के साथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेज। वो कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, वो हमें सुविधा देता है या इंफॉर्मेशन देता है किसके बीच में, कंप्यूटर डिवाइस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस में। तो वो कौन सा है, तो आंसर हमारा रहा नेटवर्क। जो नेटवर्क ये है, नेटवर्क की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो हमें सरल बना देता है, सुविधा देता है इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना कंप्यूटर के डिवाइस के बीच में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंट्रोल नेटवर्क इज नोन एज। जो हार्डवेयर हो सकता है या नेट सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन गया गया है टू बचाने के लिए, जो अनऑथराइज एक्सेस ना हो हमारे कंप्यूटर में, आलतू फालतू की जो चीजें हैं हमारे कंप्यूटर में ना आ जाए। तो वो हमें कौन से जो है डिजाइन किया गया किस, तो को है वो फायरवॉल। तो फायरवॉल ही जो अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता हमें, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है ये। When a computer is switched on, the booting process performs। जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, जो जो बूटिंग प्रोसेस है परफॉर्म कैसे करती है, वो क्या करती है, जो बूट जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं जो बूटिंग प्रोसेस है क्या परफॉर्म करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करती है, वो पावर ऑन होती है और सेल्फ टेस्ट करती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कॉल्ड। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे जो प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या है, कंपाइलर। जो कंपाइलर है हमारा ये क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं।
जो इंटरप्रेटर की बात करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये किसमें कन्वर्ट किसमें करता है? ये करता है ग्राफ बाय का, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किसमें आता है? लाइन बाय लाइन में इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है? एलोकेट रिसोर्सेज करता है जी, एलोकेट रिसोर्सेज करता है, मॉनिटर एक्टिविटीज करता है जी, मैनेज करता है डिस्क को और फाइल को। तो क्या है ये तीनों फंक्शन किसके हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहा हमारा, ऑल ऑफ द अबव ये फंक्शन किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। The primary function of which of the following is to set up the hardware and load and start a operating system। जो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से जो प्राइमरी फंक्शन क्या है जो सेट करता है हार्डवेयर एंड लोड के? हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या वो क्या है? बायोस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर्ड ए कमांड टू रन। जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है उसको, अब ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो है विंडोज। विंडोज के लिए जो है कमांड की जरूरत नहीं पड़ती, उसको रन करने के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती। लिनक्स, यूनिक्स, काली लिनक्स और एमएस ऑफिस, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हमें रन करना है तो इसमें कमांड की जरूरत होती है। जब हम कमांड देंगे इसमें तभी ये रन होगा। तो इसमें हमें पूछा गया है कमांड की जरूरत किसको नहीं पड़ती है, तो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको रन करने के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती। वाई विच लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाई डेवलप। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? लिनक्स टॉरवेल के द्वारा। आंसर इज लिनक्स टॉरवेल। और बिल गेट की बात करें तो इसके द्वारा क्या डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके द्वारा डेवलप किया गया था। टिम वर्नर ली जो किसके इन्वेंटर हैं? जे वर्ल्ड वाइड वेब WWW इसके इन्वेंटर हैं जे टिम वर्नर ली। तो चार्ल्स बेबेज ये क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर, द फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कार्ड रीडर इज एग्जाम्पल ऑफ, जो कार्ड रीडर है ये किसकी एग्जाम्पल है? ये कार्ड रीडर क्या है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। कार्ड रीडर क्या है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। कार्ड रीडर इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मोस्ट पॉपुलर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत ही पॉपुलर है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मोस्ट पॉपुलर है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम? वो है MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर इज MS डोज। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है? 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो कौन सा है? इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जॉब कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का, सुपरविजन करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो परफॉर्मिंग मॉनिटर की परफॉर्मेंस करना ये इसका पार्ट नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आंसर रहा हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटर। द प्राइमरी जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, जो प्राइमरी जॉब रहता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है? तो प्राइमरी जॉब क्या है उसका? मैनेज करना रिसोर्सेज। तो आंसर इज मैनेज रिसोर्सेज करना ही प्राइमरी जॉब है ऑपरेटिंग सिस्टम का। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, कलेक्शन प्रोग्राम का है। ये मैनेज किसको करता है? हार्डवेयर रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है। और इंटरफेस करता है ये क्या है? इंटरफेस किसके इसके बीच में? हार्डवेयर के बीच और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच ये इंटरफेस करता है। और सिस्टम सर्वर प्रोवाइडर ये है, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है किसमें? एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव ये सब जो दिए गए हैं ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो आंसर रहा हमारा ऑल ऑफ द अबव इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कलेक्शन किसका है, ये है सॉफ्टवेयर रूटीन, द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। करेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड, जो करेक्टरिस्टिक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, करेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, रिसोर्सेज को मैनेज करना, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी को मैनेजमेंट करना, ये इसका करेक्टरिस्टिक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एरर को रिकवर करना, कोई जब एरर हो जाती है उसको रिकवर करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही करेक्टरिस्टिक है। तो ऑल ऑफ द दीज जो दिए गए ऑप्शन है ये सभी ये है क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। एट ए टाइम विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सपोर्ट नहीं करता, एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है एक ही टाइम में, तो वो कौन सा है, डोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ही प्रोग्राम एक ही टाइम में रन होता है, जो एक ही टाइम में ज्यादा प्रोग्राम को ऑपरेट नहीं कर सकता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो आंसर हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक का, अगर मैक की बात करें तो इसका है फुल फॉर्म क्या है, मीडिया असेस कंट्रोल, मीडिया असेस कंट्रोल एड्रेस, ये फुल फॉर्म है मैक का। लिनक्स, लिनक्स और विंडोज क्या है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, लिनक्स इसको कमांड की जरूरत नहीं पड़ती, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है रन करने के लिए, और लिनक्स को क्या है कमांड की जरूरत पड़ती है, अगर इसको रन करना है इसको कमांड देना पड़ेगी हमें। विच आर द फॉलोइंग ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से, तो कौन सा है, डोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही प्रोग्राम एट ए टाइम इसको रन कर सकते हैं इसमें, तो इसलिए ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच आर द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कौन सा करता है, इसका है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फैड का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, तो क्या है, ये सपोर्ट करता है फाइल सिस्टम को, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्स फैट का और फैट 32, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दी ये दिए गए ऑप्शन है सब सपोर्ट करते हैं किसको, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। विच की यूज्ड बाय द यूजर टू स्विच बिटवीन द एप्लीकेशन रन सिमुलटेनियसली इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने दो फाइल को ओपन किया हुआ है, दो एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, तो सिमुलटेनियसली आपको इसमें एक से दूसरी में और सिमुलटेनियसली अदला बदली करनी है, आपको अदला बदली करनी है, तो कौन सा कमांड का आप इस्तेमाल करोगे, अभी दो दो फाइल खोल दिया आपने, तो अब एक टाइम में इस फाइल में आना है, ए वाली फाइल में आना है, फिर उसके बाद बी फाइल में आना है, बी से फिर ए में आना है, तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे सिमुलटेनियसली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कौन सी है, अल्ट प्लस टेब, जब अल्ट प्लस टेब मारोगे आप तो सिमुलटेनियसली वो क्या है चेंज होती रहेंगी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग इन द ट्रू सेंस, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंप्लीमेंट करता है मल्टीटास्किंग इन ट्रू सेंस में, तो कौन नहीं करता है इसमें, तो कौन है वो, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीटास्क नहीं करता ट्रू सेंस में। वॉइस इज ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या है इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ये वॉइस किसके लिए है, वाई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम वाई ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ए काली लिनक्स, जो काली लिनक्स क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड ए कमांड टू रन, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कमांड की जरूरत पड़ती है हमें, तो कौन सा है वो है काली
लिनक्स। काली लिनक्स को कमांड की जरूरत पड़ती है, अगर हमें रन करना है तो उसमें कमांड देना पड़ेगा हमें। तो इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड टू कमांड फॉर रन, जिसमें कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। द फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओनली आर, जो फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, तो क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो देता है, गेट इंफॉर्मेशन करता है एज ए इनपुट, जो इंफॉर्मेशन देता है हमें कैसे देता है, एज ए इनपुट देता है। अगर कुछ जो हमें आउटपुट देता है, क्या क्या डिस्प्ले करता है, रिजल्ट। हम इनपुट देंगे तो इंफॉर्मेशन को देता है एज ए इनपुट, टू डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट, जो डिस्प्ले करता है रिजल्ट एज ए आउटपुट करता है। मैनेज एंड कंट्रोल आर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, टू मैनेज करता है और कंट्रोल करता है सभी कंप्यूटर के पार्ट। तो ऑल ऑफ द दीज, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। कॉज स्टैंड फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कॉज का फुल फॉर्म क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कॉपी राइट, कॉपी ओवर राइट्स, इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉज, कॉपी ओवर राइट। Which type of printer use a print head that strike a ink solid ribbon to produce characters on paper? ये प्रिंटर का क्वेश्चन है इसमें। इसमें जो कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसके हेड में रिबन लगा होता है, और जब जो स्ट्राइक करता है हेड उस रिबन के ऊपर, तो जो है करेक्टरिस्टिक जो है, करेक्टर्स जो है छप जाता है किसके, पेपर के ऊपर, तो वो कौन सा प्रिंटर है। तो प्रिंटर हमारे कौन से रहते हैं, हमारे रहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट, दो टाइप के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आता है हमारा, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इम्पैक्ट में हमारा लेजर प्रिंटर आता है और इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आता है। तो हमें कौन सा है इसमें, जो जिसमें लगा रिबन लगी रहती है हेड में, जब हेड चलता है स्ट्राइक मारता है रिबन के ऊपर, तो पेपर के ऊपर जो हमारा कैरेक्टर जो आ जाता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आंसर हमारा रहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।